नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा सकूजा। दिन है सोमवार, तारीख है 23 सितंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। भारतीय वायुसेना को सैल्यूट, पुणे से दिल्ली एयरलिफ्ट किए अंक। तमिलनाडु में हिस्ट्री शीटर सीजिंग राजा का इनकाउंटर, बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या में जुड़ा था नाम। नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के नेता अनुराग कुमार डिसाई नाके राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। एफपीआई इनफ्लो में जारी है तेजी, फेड रेट कट के बाद जोरों शोरों से विदेशी निवेशकों ने किया निवेश। पोस्ट ऑफिस की धांसू स्कीम, 5 साल के निवेश के बाद 2 लाख रुपए का मिलता है तगड़ा ब्याज। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बीसीसीआई ने की भारतीय टीम की घोषणा। ओपन और महिला श्रेणी दोनों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने की भारतीय दल की सराहना। अब खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने C-17 ग्लोब मास्टर विमान के माध्यम से पुणे से दिल्ली तक अंगों को हवाई मार्ग से पहुंचाया। वायुसेना के इस अहम ऑपरेशन की वजह से एक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक सर्जरी संभव हो सकी। पुणे से दिल्ली तक मानव अंगों को हवाई मार्ग से पहुंचाने के लिए C-17 विमान के लिए ग्रीन एयर कॉरिडोर बनाया गया था। तमिलनाडु के नामी हिस्ट्री शीटर राजा और सीजिंग राजा का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस ने चेन्नई के अक्राई में मुठभेड़ में नामी कुख्यात अपराधी को मार गिराया है। श्रीलंका में नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के नेता अनुराग कुमार डिसाई नाके राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किए गए हैं। वे आज श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। किसी भी प्रत्याशी के निर्धारित 50% की सीमा से अधिक मत नहीं पाने की स्थिति में चुनाव आयोग ने देश के इतिहास में पहली बार दूसरे दौर की मतगणना करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर पीठ खोले जाने की भी घोषणा की। न्यूयॉर्क के नसाउ कोलिसियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते समय उन्होंने ये घोषणा की। अभी न्यूयॉर्क, अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल में भारत के 6 वाणिज्य दूतावास हैं। अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने 18 सितंबर को ब्याज दर में कटौती की घोषणा की थी। फेड ने 4 साल के बाद 0.50% की कटौती की है। फेड द्वारा ब्याज दर में कटौती के बाद विदेशी निवेशकों ने जोरों शोरों से भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया है। निवेश के लिए बैंक एफडी के साथ पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम भी काफी पॉपुलर है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करके आप सेविंग के साथ ज्यादा रिटर्न भी पा सकते हैं। वैसे तो पोस्ट ऑफिस की कई सेविंग स्कीम है, लेकिन इनमें से पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम काफी पॉपुलर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की पुरुष चयन समिति ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। एक विजयपति में चयन समिति ने पुष्टि की है कि दूसरे टेस्ट के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये मैच 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। भारत ने पहले टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश को 280 रनों के बड़े अंतर से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला श्रेणी दोनों स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय दल की सराहना की है। उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पुरुषों और महिलाओं की अतुल्य शतरंज टीमों को बधाई दी है। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।